हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस। सो स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस होता क्या है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आईपी एड्रेस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। इसको लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। आईपी एड्रेस जो होता है आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस ओवर ए नेटवर्क। इसका काम क्या होता है? आइडेंटिफाई द डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, तो आईपी एड्रेस एक एड्रेस है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है अबाउट हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक होस्ट। हम स्पेसिफिक होस्ट पर कैसे पहुँचे, जबकि वो स्पेशली लेन के बाहर हो। लेन के बाहर नेटवर्क, नेट, इंटरनेट यूज़ किया जाएगा। तो इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। कोई भी डिवाइस का सेम एड्रेस सेम टाइम पे नहीं हो सकता है, मीन्स दैट इज़ यूनिक। आईपी एड्रेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। टू डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट कैन नेवर हैव द सेम एड्रेस एट द सेम टाइम। अगर आपके किसी नेटवर्क के अंदर एम कनेक्शन है तो आईपी एड्रेस भी कितने होंगे? एम होंगे। ओके, एम कनेक्शन है तो एम एड्रेसेस होंगे। इसका मतलब आईपी जो है वो यूनिक होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें कि हमें कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, कोई आपने किसी क्लाइंट है आप, और आपने सर्वर को किसी चीज़ को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसके लिए कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होना चाहिए ताकि सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे सके। ओके, जैसे हम यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब जो होता है वो आपके सारे डेटा को सेंड कर सकता है on your IP address. Okay, तो YouTube can send all the data on your IP address so you can watch it. इंटरनेट प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है दैट मेक्स इंटरनेट वर्क, जिससे कि इंटरनेट बनता है। ओके, तो हम बात करें आईपी एड्रेस में, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपका घर है, आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड आपके घर पे जाना है, तो उस पोस्ट कार्ड के ऊपर जब तक कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, ये सब और आपका जो सिटी है ये सब लिखा हुआ नहीं होगा, तब तक कि पोस्ट ऑफिस आपके जो पोस्ट कार्ड या लेटर है उसको आपके घर तक नहीं पहुंचा सकता है। मतलब उसके लिए एक आपको एड्रेस होना ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे कि होम एड्रेस से आइडेंटिफाई किया है पोस्टमैन ने कि आपके जो लेटर है उसको डिलीवर्ड किया आपके पर्टिकुलर एड्रेस पे, उसी तरह से कंप्यूटर में नेटवर्क के अंदर कोई भी फाइल आपको लेनी है, किसी भी कोई भी रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स सर्वर को आपको देना है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस होना कंपलसरी है। अदरवाइज आप एक कंप्यूटर, आपका जो सर्वर है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और आपको आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आईपी एड्रेस जो है बहुत नेसेसरी है क्लाइंट आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइसेस को ओवर अ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि सर्टन फॉर्मेट के अंदर लिखे हुए होते हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस जो होते हैं स्पेशली सेट ऑफ 4 डिजिट्स होते हैं। सेट ऑफ 4 डिजिट्स, दैट इज, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 128.11.3.31, तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ 4 डिजिट्स का एड्रेस है x.x.x.x, जहाँ x जो है वो नंबर्स हैं, जहाँ जिसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 255 तक की रेंज होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं पहले आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। तो आईपी वर्जन 4 के अंदर आईपी एड्रेस को बेसिकली डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। देखो, x1.x2.x3.x4, जहाँ पे स्टार्टिंग बिट्स जो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है और लास्ट बिट्स जो है होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। ये कंपलसरी नहीं है कि स्टार्टिंग की 3 बिट नेटवर्क आईडी को, ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है। क्लास अलग अलग होने से नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो स्टार्टिंग पार्ट्स होता है जिसमें 2 पार्ट्स में आईपी एड्रेस को डिवाइड करते हैं, तो स्टार्टिंग एड्रेस नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट जो बिट होती है, लास्ट जो होता है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है। और इनकी जो एक्स की रेंज है वो सबकी 0 से लेके 255 तक की रेंज होती है। मीन्स ईच नंबर ऑन द सेट रेंज में फ्रॉम 0 to 255। ओके,
तो अब हम यहाँ बात करते हैं, जैसे ये सेट ऑफ 4 डिजिट दे रखा है 128.11.3.31, इनके अंदर जो सेपरेशन होता है वो डॉट के थ्रू सेपरेशन होता है। ओके, तो इनको अगर डेसिमल नंबर में लिखा जाए तो डेसिमल नंबर में देखिए ये 888 डिजिट्स डिफाइन होती है। ओके, 128 को 8 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 8 में, फिर 8 में, फिर 8 बिट में, इस तरह से 8 बिट के अंदर ये पूरा डिफाइन होता है। और इसकी रेंज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 255 तक इसकी रेंज होती है। अब हम अगर बात करें नेटवर्क आईडी क्या होता है और होस्ट आईडी क्या होता है, तो नेटवर्क आईडी हम बात करते हैं कि जैसे ये हो गया आपका, ये पूरा आपका एक नेटवर्क हो गया, ये एक सेगमेंट है जो कि नेटवर्क को, जैसे हम बात करें www.google.com, तो google.com की भी पर्टिकुलर एक आईडी है, तो ये पूरा एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क जो हो गया पूरा एक सेगमेंट हो गया जिसके अंदर बहुत सारे होस्ट बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये जो सारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट है ये कहलाएंगे आपके होस्ट, और ये जो पूरा सेगमेंट बना हुआ है ये कहलाएगा आपका नेटवर्क। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे इस नेटवर्क की आईडी दे रखी है 192.168.1.0, तो ये सब इसकी, ये पूरा सेगमेंट है, ये नेटवर्क आईडी को बिलोंग करेगा, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ होस्ट हैं ये भी एक आईडी लेके चलेंगे। इसका जो स्टार्टिंग होगा 192.168 से ही होगा, और आगे की डिजिट इसकी चेंज होगी। जैसे इसका है 192.168.1.32, सपोज इसका हो जाएगा 192.168.1.45। इस तरह से सबके अलग अलग होस्ट आईडी की अलग अलग होस्ट आईडीज़ होंगी, लेकिन जो नेटवर्क की आईडी होगी, जो जितने भी होस्ट हैं वो अगर एक ही नेटवर्क को बिलोंग करते हैं तो उनका नेटवर्क आईडी सबका सेम होगा। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क सेगमेंट टू विच द होस्ट बिलोंग्स, और होस्ट आईडी क्या होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इट आइडेंटिफाई द स्पेसिफाइड डिवाइसेस, ये डिवाइसेस को डिफाइन करने का काम करता है नेटवर्क आईडी। अब हम बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो अभी हमने देखा था कि इसको डॉट से लिखा जाता है, 0 से 255 रेंज होनी चाहिए, और इनके बीच में सेपरेशन जो होता है वो डॉट से किया जाता है। तो अब हम आप एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि इनमें से हमको एरर फाइंड आउट करनी है कि क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो एरर ये दे रखा है 111.56.045.78, तो इसमें क्या एरर दिख रही है आपको, दिस इज एरर, क्योंकि ये यहाँ पे किसको, यहाँ पे लीडिंग किससे हो रही है, 0 से लीडिंग हो रही है, तो देयर बेस्ट मी नो लीडिंग 0, यहाँ पे 0 से कोई लीड नहीं करना चाहिए कोई भी नंबर, तो इसके अंदर इस वाले एड्रेस में आपकी क्या है, एरर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 222.34.8.20, देखो 4 सेट ऑफ 4 डिजिट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का हो गया है, तो देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर्स। ओके, इसकी अगर हम बात करें 75.45.301.14, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 301, इसका रेंज जो है वो 0 से लेके 255 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इसका रेंज 255 से ज़्यादा है, सो रेंज लाइज बिटवीन 0 to 255। और अगर इस वाले डिजिट की बात करें तो इसमें आपके यहाँ आ गया, ये बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट हो गया। कोई भी आईपी एड्रेस इस तरह से बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बाइनरी प्लस डेसिमल ये अलाउ नहीं करता है आईपी एड्रेस में। ओके, अब हम बात कर सकते हैं आईपी एड्रेस में होता कैसे वर्क है, इसका एड्रेस स्पेस कैसा होता है। ये आईपी एड्रेस जो 4 डिजिट का है ये कितना क्या होना चाहिए, 32 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। तो एक ही नेटवर्क के अंदर 2 पावर ऑफ 32 मतलब अप्रॉक्स 4 बिलियन कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। इसका जो एड्रेस स्पेस होता है दैट इज़ एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस का मीनिंग क्या हो गया है कि जो 32 बिट का एड्रेस होता है, ये कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। देखो यहाँ पे हम बात करें एक डिजिट जो 8 बिट को रिप्रेजेंट करती है, तो 8 1 8 16 24 एंड 32, तो ये टोटल मिला के जो 4 डिजिट सेट ऑफ 4 डिजिट्स होते हैं दैट इज़ 32 बिट। ओके, तो IPv4 की अगर बात करें या IP एड्रेस की बात करें तो IPv4 को सेम 32 बिट में रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, और ये 4 बिलियन एक नेटवर्क में 4 बिलियन एड्रेस स्पेस लेके चलता है। मींस एक के अंदर ये क्या कर सकता है, 4 बिलियन कनेक्शन कर सकता है। ओके, तो
अब हम बात करते हैं 32 बिट एड्रेस। जो इसमें स्पेस होते हैं ये सारे यूनिक होते हैं, जो भी एड्रेस मिलता है ये सारे यूनिक होते हैं। कोई भी दो डिवाइसेस सेम टाइम पे सेम एड्रेस को लेके नहीं चल सकती, मींस एम कनेक्शन होंगे तो यहाँ एम एड्रेस को ये बिलोंग करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी एड्रेस होता है सेट ऑफ 4 डिजिट का, बाय डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस होता है वो होता है 192.158.1.38। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है 192.158.1.38, दैट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस और 4 डिजिट। और जो टोटल आईपी एड्रेस रेंज होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.0.0.02 255.255.255.255। ये टोटल आपका होता है आईपी एड्रेस रेंज होता है, क्योंकि रेंज होता है 0 से लेके 255 तक बिलोंग करता है, मतलब 0.0002 लेके 255.255.255 तक ये टोटल आईपी एड्रेस आपका रेंज होता है। अब हम नेक्स्ट में पूरा IPv4 एड्रेस का क्लासफुल एड्रेस और क्लासलेस एड्रेस की पूरी बात करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।